Hello everyone, welcome back to this new class. In today's class, we are going to learn again new English sentence structure. And this structure is very interesting because आज की क्लास में एक बार फिर से हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं. So चलिए देखते हैं कि आज की इस क्लास में हम किस तरह के सेंटेंस को डील करने वाले हैं. ऑलराइट, सो आज की क्लास में हम कुछ ऐसे सेंटेंस को डील करने वाले हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है. इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं. सो चलिए देख लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है. सो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है ऑलराइट. सो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है व्हाई डज इट हैपन प्लस आपका ओनली टू प्लस आपका सब्जेक्ट. ऑलराइट, सो इस स्ट्रक्चर की मदद से हम इस तरह के सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं ये देख लेते हैं. सो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. ओके, सो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. वाई डज इट हैपन ओनली टू मी. ऑलराइट, लेट मी एक्सप्लेन इट. ऐसा क्यों होता है इस सेंस में हमने इसका यूज़ किया है वाई डज इट हैपन, और मेरे साथ ही इस सेंस में ओनली टू मी. ओके, सो ऐसा क्यों होता है इसके लिए वाई डज इट हैपन, देन आपका मेरे साथ ही इसके लिए ओनली टू मी. नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है. तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है. वाई डज इट हैपन ओनली टू यू. उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है. ओके, सो उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है. वाई डज इट हैपन ओनली टू देम. नाउ लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन. मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. वाई डज इट हैपन ओनली टू मी. तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है. वाई डज इट हैपन ओनली टू यू. उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है. वाई डज इट हैपन ओनली टू देम. नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ऑलराइट गाइस, सो आपने देखा कि इस तरह के सेंटेंस को बनाना कितना ज़्यादा इजी है. आप इजीली इस तरह के सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं और इन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ भी कर सकते हैं. इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपली आप इस तरह के सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं. चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए और भी क्लियर हो जाए. ऑलराइट गाइस, दीज आर सम एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, लेट्स मेक इट. सो पहला सेंटेंस है अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है. नेक्स्ट है गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे दोस्तों के साथ ही ऐसा क्यों होता है. चलिए इन सेंटेंस के इंग्लिश बनाते हैं. सो अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है. ओके, सो अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है. वाई डज इट हैपन ओनली टू गुड पीपल. नेक्स्ट सेंटेंस है गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है. ओके, सबका सेंटेंस है गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है. वाई डज इट हैपन ओनली टू पुअर. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे दोस्तों के साथ ही ऐसा क्यों होता है. ओके, सो हमारे दोस्तों के साथ ही ऐसा क्यों होता है. वाई डज इट हैपन ओनली टू आवर फ्रेंड्स. ओके, सो लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन. अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है. वाई डज इट हैपन ओनली टू गुड पीपल. गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है. वाई डज इट हैपन ओनली टू पुअर. हमारे दोस्तों के साथ ही ऐसा क्यों होता है. वाई डज इट हैपन ओनली टू आवर फ्रेंड्स. नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट.
ऑलराइट गाइस, आई होप कि अब आप इस तरह के सेंटेंस को बनाना सीख गए होंगे और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के बाद अगर आपको बोलना होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आप बोलेंगे व्हाई डज इट हैपन ओनली टू मी। अगर आपको बोलना होगा गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आप बोलेंगे व्हाई डज इट हैपन ओनली टू पुअर। सो इस तरह के सेंटेंस की इंग्लिश आप ऐसे बना सकते हैं। सो हमने देखा कि इस तरह के सेंटेंस को बनाना कितना आसान है, हम इजीली इस तरह के सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू कंसिडर दैट दिस क्लास वॉज हेल्पफुल फॉर यू, सो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, bye bye, take care, keep learning, keep watching.